राम राम भाइयों। आई होप सो आपने बहुत अच्छा काम किया होगा और आई होप सो आपने बहुत अच्छा ट्रेड बनाया होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट में कि ये जो भी मैं चीज़ बताता हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस बताता हूँ दोस्तों। अपने ऑन रिस्क पे काम करो और अपने ऑन स्ट्रेटेजी पे काम करो। मैं आपको लेवल बेस्ट प्रोवाइड करता हूँ, उसी हिसाब से आप मार्केट कंडीशन के हिसाब से। सो इस हिसाब से देखो मार्केट में क्या हुआ, सेलिंग आई, बाइंग आई। तो यहाँ पे सो सेलर थे, इनको रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया गया मार्केट में। फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई। तो यहाँ पे जो रैंडम जो सेलर है वहाँ पे यहाँ पे आ गए थे। तो इनको हम ट्रैप करने के लिए केस में गैप अप केस में हम बाइंग करने वाले थे। फ्लैट के केस में इस जोन के ऊपर था तो बाइंग करने वाले थे, और गैप डाउन होता मार्केट में तो हम सेलिंग करते। इस लेवल के अगर नीचे ब्रेक डाउन करता तो तुरंत हमें टारगेट देखने को मिलता। जैसे कि आप देखो ये इस लेवल के जैसे नीचे आया तुरंत भगा नीचे मार्केट। सो उस हिसाब से हमारा प्लान था। सो उसको देखते हुए मार्केट थोड़ा होल्ड किया, बाइंग का सेटअप बनाया थोड़ा सा। ये आपको दिखेगा, ये 5900 का बहुत बड़ा साइकोलॉजी लेवल होता है। मैं बार बार आपको इसी इन लेवलों को बार बार डिस्कस करता हूँ क्योंकि एसएल हंटिंग में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है, और आपको भी पता है, जो भी मेरे साथ जो ट्रेडिंग करते हैं उनको भी पता है। सो उन उसका जैसे ही ब्रेकआउट किया तो ये नहीं है, अगर इसका ब्रेकआउट करता तो तुरंत स्पाइक कैंडल बनता, फिर ऐसे कैंडल और ऐसे करके निकल जाता, तो हमें वो समझ में आ जाता कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करके यहाँ पे टाइम पास कर रहा है फिर दोबारा ब्रेकआउट कर रहा है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये हमें ट्रैप करने वाला है। तो इसलिए मार्केट ने पहले जो इनको इनवाइट किया, पहले तो इनको ट्रैप करके निकाल दिया, और फिर जिस डायरेक्शन में जाना था मार्केट को उस डायरेक्शन में अपना रैली कर दिया। आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसको इसको 59,000 के ऊपर जितने भी थे इनको टारगेट करने की कोशिश करा। फिर ये जो लेवल जो यहाँ पे जो रैंडम जो सेलर थे इनको टारगेट करने की कोशिश किया। सो उस हिसाब से आपको देखने को मिला होगा और रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिला होगा। सो इसी को देखते हुए मार्केट ने देखो यहाँ पे गया और एग्जैक्ट ये देखो सपोर्ट गया। ये लेवल देखो कितना परफेक्टली मैं आपके लिए जोन ड्रॉ करके देखता हूँ। इसी से देखो यहीं गया, इधर टाइम पास किया और फिर देखो कितना तेजी से पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिला। क्यों यहाँ पे देखने को मिला? क्योंकि इसके ऊपर एसएल आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में, इनको हम सीधा डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते मार्केट में। उसके लिए बहुत बड़ा क्या रिट्रेसमेंट करके एकदम से मोमेंटम चाहिए होगा, तभी हो पाएगा ये। ऐसे नहीं हो सकता एकदम से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट को ला सकता है वो यहाँ से यहाँ पे दोबारा ला नहीं सकता। आप क्या समझते हो ऑपरेटर को? वो बहुत बड़ा ऑपरेटर है, उसको टारगेट करने के लिए बहुत बड़ा अच्छा खासा ऑपरेटर चाहिए होगा जो इनको टारगेट करे। जो यहाँ पे आ गया तो समझ गया, इनकी अगर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तो हम जो यहाँ पे नए ऑपरेटर आएंगे ये जरूर आपको मार्केट में अपसाइड को देखने को मिल सकता है कि आपको अपसाइड की रैली करते हुए दिख जाए। सो इसको देखते हुए हमने मार्केट में जैसा डिस्कस किया था उस हिसाब से ट्रेड लिया था, और कल के दिन में ऐसे काम करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में बायर्स आए, दबा क्या यहाँ पे लोगों को बार बार बुला रहा था, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर दोबारा से बार बार बुलाया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया, इनवाइट किया, इनवाइट किया, इतना ज़्यादा इनवाइट करा। जैसे ही यहाँ पे इतने सारे ऐसे इकट्ठे हुए, एकदम से मोमेंटम करा। लोग किस होप में होंगे कि मार्केट इस लेवल से, ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल, इस लेवल से मार्केट रिवर्स कर जाए। लेकिन मार्केट तो मार्केट है, इसने इतना तेज फॉल किया, इतना तेज, किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। और जिसका ऐसा कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब कि 1,000 लेने का या 5,000 या 10,000 लेने का कैपेसिटी का, उसको -20,000, 30,000, 50,000 ऐसे करके में वो अपना एसएल कट भी कर नहीं पा रहे। फिर उसको उनको लग रहा होगा कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा मार्केट, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से भी फिर दोबारा गिर गया। सो उस हिसाब से आपको देखने को मिला होगा कि काम हुआ है। सो इसलिए कभी भी दोस्तों होप मत करो, जैसा दिखे सेटअप उस हिसाब से काम करो। इस लेवल पे आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है तो ब्रेकआउट पे लो, इस लेवल पे इस पे ट्रेड लेना है उस पे काम करो। सो आपको डिसेंट प्रॉफिट मिले और निकल जाओ, सिस्टम बंद करो। ये नहीं कि मतलब कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो। यहाँ पे मैं प्रॉफिट बना लेता, मैं बाइंग का व्यू था, बाइंग का व्यू था, मुझे लगता है इनको निकाल दिया, अब मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ।
मैं अच्छा प्रॉफिट बना लूँगा दोबारा से। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने एक कदम हमसे आगे रहता है। सो हम जितना सोच सकते हैं उसी हिसाब से हम काम करते हैं। बाकी मार्केट के हाथ में वो कहाँ जाए कहाँ नहीं, हमारे हाथ में प्रोसेस फॉलो करना है, बस यही हमारे हाथ में ओनली, और लॉस लिमिट पे कट करना। सो दोस्तों, इसको देखते हुए हमारा प्लान है, ये इसने ब्रेकआउट कर दी, यहाँ पे रैंडम सेलर आए होंगे, गैप अप होगा मार्केट तो हमारा बाइंग का व्यू रहेगा। फ्लैट के केस में इस लेवल के ऊपर रहेगा, इस लेवल के आसपास तो बाइंग का व्यू रहेगा। और मार्केट अगर गैप डाउन होता है और रिजेक्शन तेजी से दिखता आता है तो हमारा सेलिंग का व्यू रहेगा, उस हिसाब से हम काम करने वाले हैं। और ऐसे ही बिल्कुल हम इसमें काम करने वाले हैं निफ्टी के अंदर। सो देखने को मिला होगा यहाँ पे ये जो लेवल है कितना परफेक्टली लेवल है। सो इतना परफेक्टली ये जो जोन था मेरा, इसी जोन से कितना ब्यूटीफुली मूवमेंट आया। क्योंकि यहाँ से ही मूवमेंट क्यों आया, इसका भी जवाब है मेरे पास। आप सोचते होगे ना ये जोन से ही मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो यहीं से पिछली बार वापस गया था, फिर दोबारा इस लेवल पे आया वापस ले गया, फिर दोबारा पे गया तो वापस गया। ये क्यों यहाँ से गया, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेटर है जिसने बाइंग करा होगा, इनके एसएल यहाँ पे थे। सो उनको मार्केट ने पहले ऊपर वाले के नॉर्मल रैंडम प्लेयरों को टारगेट करा, फिर जैसे ही इसका ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे जो इनके जो एसएल हो गए एकदम से उन्होंने कट किया, और इन्होंने जो ऑपरेटर जो यहाँ पे इनके एसएल हिट हो गया था, इन्होंने पोजीशन कट करी तो एकदम तेजी से फॉल आपको ये वाला देखने को मिला इसी वजह से। सो दोस्तों, इसी को देखते हुए हम फ्लैट के केस में हमारा बाइंग का व्यू रहेगा, इस लेवल के ऊपर रहेगा तो। और गैप अप के केस में हमारा व्यू बाइंग का रहेगा, 26,000 का ऊपर साइकोलॉजी लेवल है, आपको भी पता है, इसके ऊपर रहेगा तो। और गैप डाउन के केस में अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग करता है हमारा सेलिंग का व्यू रहेगा, उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। बाकी मार्केट कहाँ ओपन होता है उस हिसाब से हम डिसाइड करके ट्रेड लेंगे। आई होप सो आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो ज़रूर करोगे दोस्तों। बस प्रोसेस पे ध्यान दो, अपने हाथ में बस लॉस लिमिट है और प्रोसेस फॉलो करना है। प्रॉफिट होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन लॉस कितना कट करके जाना, देना कितना, हमें ये पता होना चाहिए बस। सो उसी हिसाब से काम करो, डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेंडिंग डेज में। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा।